बुलेटिन में सबसे पहले मुल्क के मौसम की बात करें तो मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में धुंध की वजह से हद निगाह मुतासिर हो रही है। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में हद निगाह कम होने की वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। मोटरवे तर्जुमान का कहना है कि मोटरवे M4 गोशरा से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई है। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से मुकम्मल बंद की गई है। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद की गई है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को शाहराहों पर मोहताज ड्राइविंग का मशवरा दे दिया। पंजाब के मैदानी इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में हैं। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक कादिरपुर में 713 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। कुरियावाला में 600, डेरा गाजी खान 583, बहावलपुर 544, फैसलाबाद 436, शेखुपुरा में 412 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। ताहम पंजाब हुकूमत की वेबसाइट पर रीडिंग्स काफ़ी कम है। पंजाब हुकूमत की वेबसाइट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ में 384, शेखुपुरा 292, मुल्तान 269, फैसलाबाद 269, लाहौर में 256 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। हाफजाबाद, चोबा टैक सिंह, विहाड़ी, गोजरा, जहानिया, लोधरा समेत सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहर धुंध की लपेट में हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर और सर्दी में इजाफा हो चुका है। क्या तफसीलात हैं, सैयद मोहम्मद ज़मीर से जानते हैं। जी, हाफिजाबाद और इसके तमाम मज़ाफ़ाती इलाका जात जिनमें पिंडी भट्टियाँ, सुक्के की, काले की, वनी के तारड़, जलालपुर भट्टियाँ शामिल हैं। गुज़श्ता कई रोज़ से यहाँ पर शदीद धुंध जो है वो दिखाई दे रही है। धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो रही है। हद निगाह 10 से 20 मीटर तक रह चुकी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। ठंडी हवाएँ चल रही हैं। शाहराहों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर है। लोग अंगीठियाँ दिखाकर सर्दी की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और सफ़र की सूरत में फोग लाइट्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। जी, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबिर आलूद है, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह रात के औकात में शदीद सर्द रहने की तवक्को है। महकमे मौसमियात का कहना है कि रात में गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग से 2 अफराद हलाक और 18 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी को फायरिंग के सबब बंद कर दिया गया। फायरिंग इंजीनियरिंग बिल्डिंग में हुई, हमलावर को गिरफ्तार ना किया जा सका। अमेरिका के तालीमी इदारों में फायरिंग का इस साल का ये 17वां वाक़या है। अमेरिका की इस आईवी लीग यूनिवर्सिटी में फायरिंग के वक्त कई तलबा ने अपनी जान क्लासरूम्स के डेस्क के नीचे छुप कर बचाई। हमले के वक्त तलबा इम्तहानात में मसरूफ़ थे। हमलावर को गिरफ्तार ना किया जा सका। हलाक और ज़ख्मी अफराद की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। आगे बढ़े और आपको बताएं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि पाक फौज कौमी से काम को नुकसान पहुंचाने वाले तफरका अंगेज़ अनासी से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर मुस्तैद और मरकूज़ हैं। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस और इंतहा पसंद नज़रियात से निमटने के लिए तैयार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा। अफसरान और जवानों से गुफ्तगू में कहा कि जदीद जंगी माहौल में फुर्ती, दुरुस्ती, मौसर हालात से आगाही और बर वक्त फैसला साजी नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने फील्ड ट्रेनिंग, एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा किया। अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन के आला पेशा वराना मायार की तारीफ भी की।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आज भी साजिशी अनासिर बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे बीज फैज़ हमीद ने बोए हैं। फैज़ हमीद बानी पीटीआई प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। 9 में फैज़ हमीद की मनसूबाबंदी थी। मेन पावर बानी पीटीआई ने दी। फैज़ हमीद ने बतौर कोर कमांडर बानी की सहूलत कारी की थी। 3000 तालिबान को वापस लाकर बसाया गया। पीटीआई अगर वफाक से ताउन करे, तालिबान को भत्ता ना दे तो चंद दिनों में दहशतगर्दी का कला कमा कर दें। जनरल फैज़ जो है ये मुल्क के साथ एक नायत ही भयानक खेल जो है वो खेलते रहे। 9 मई बर्पा किया गया, उसके पीछे भी फैज़ का दिमाग था, प्लानिंग उसकी थी। मगरबी सरहद के ऊपर जो कुछ हो रहा है ये हिंदुस्तान की तरफ से हो रहा है। और आज भी इमरान खान की एक जगह हुकूमत है, वो बार बार कहते हैं इनसे मुज़ाकरात करो। ये सारे जितनी लीडरशिप है जो है पीटीआई की बता देती है उनको, तालिबान को। जिस वक्त कोर कमांडर था फैज़ वहाँ पे, फिर इसको तकवीत पहुँचाने के लिए, इमरान को तकवीत पहुँचाने के लिए इसने उधर भी बैठ के फैसिलिटेट किया। वहाँ से 3-4 हज़ार जो है तालिबान वापस लाए गए, यहाँ पे बसाए गए, लोगों के घरों में है वो, जहाँ पे साजिशें तैयार होती हैं। आज भी जो साजिशी अनासर जो है इमरान खान को प्रॉप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे के सारे बीज जो है वो फैज़ ने बोए हुए हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि शहारी मुल्ज़िमान को वतन वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानिया में अदालतों ने इन लोगों के खिलाफ फैसले दिए हैं। झूठे बयानिए पर इन्हें बरतानिया की अदालतों ने सजाएं दी हैं। ऐसे हर शख्स के खिलाफ पाकिस्तान कानूनी कार्रवाई करने का हक रखता है। तो बरतानिया के अंदर बरतानिया की अदालतों ने इन लोगों के खिलाफ फैसले दिए हैं, आला अदालतों ने फैसले दिए हैं, और कहा ये झूठे लोग हैं, ये झूठा बयानिया, ये झूठ बेचते हैं और बोलते हैं, उस पर सजाएं हुई हैं इन्हें। तो ये हम नहीं सिर्फ कह रहे, ये बरतानिया का अपना निज़ाम अदल, उनकी अदालत भी यही कह रही हैं। और ये बरतानिया की जो रेपुटेशन है उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं। हम अपना हर एक के अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करने का हक रखता है। किस तरह पुरानी वीडियोस डिलीट क्यों कर रहे हैं, ये जो अब मुकर क्यों रहे हैं, अपने आप को अलहदा क्यों कर रहे हैं। कोई बरतानिया में या अमेरिका में बैठ के बंदा ये तो नहीं कह सकता कि वो सच्चा हो जाता है। और उनके अपने अदारे और अपनी अदालतें कह रही हैं कि ये झूठे लोग हैं और सजाएं दी हैं उन्होंने इन्हें। तो जिन लोगों को वहां सजाएं हुई हैं उन लोगों को फिर उनके मुल्क ही भेजा जाना चाहिए, ताकि वो यहाँ भी जो उन्होंने करतूत किए हैं उसकी भी सजाएं भुगत सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को तेज़ी से अमली शक्ल देने की हिदायत की है। लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, इस प्रोग्राम को तेज़ रफ्तारी से अमली शक्ल दी जाए ताकि आवाम हकीकी तब्दीली महसूस कर सकें। पेशावर से कराची तक ऐसी तब्दीली जो सिर्फ बातों तक महदूद ना हो बल्कि अमली इक़दाम की सूरत में सामने आए। This regulatory framework launch, I think, is a quantum jump, and this will facilitate our business community, our industry, our agriculture, and this will also take care of immense waste of time and resources, which leads to corruption and nepotism. I'd like to encourage Jan Sarfraz, who's leading the show along with BOI and with a great team with him, to really now materialize and implement this program at lightning speed, so that the people of Pakistan can feel the change, that the change is coming not through words but through actual action on the ground from Peshawar to Karachi. अभी आपको बताएं कि शिकारपुर में PS9 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज़ हो चुका है। वोटिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला वक्फा जारी रहेगी। ज़िमनी इंतखाब के लिए 178 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। PS9 में पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी और JUIF के रशीदुल्ला शाह मद्देमुकाबिल हैं। नशिस्त आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर खाली हुई थी। गढ़ी यासीन के पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट हाई स्कूल से मज़ीद अपडेट करेंगे मुकेश रुपैता। जी मुकेश, बताइए। जी सर, मैं शिकारपुर के हल्का PS9 के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट हाई स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि तमाम जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और पोलिंग का अमला यहाँ पे पहुँच चुका है। क्योंकि सर्दी की मौसम में तो अभी तक जो है पोलिंग
जो वोटर्स हैं वो यहाँ पे नहीं पहुँच सके हैं, तो कुछ देर में वोटर्स भी यहाँ पे पहुँचना शुरू हो जाएंगे। PS9 पर कुल वोटर्स की जो तादाद है 2,77,792 है, जिनमें औरत वोटर्स की तादाद जो है उनमें वो है 1,48,128 और खवातीन वोटर्स की तादाद जो है वो 1,29,245 शामिल है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है यहाँ पर पोलिंग का अमल जारी रहेगा। तमाम जिला सिक्योरिटी के इंतजाम इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और अमला यहाँ पे पहुँच चुका है और यहाँ पर जो है वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। और यहाँ सर्दी होने की वजह से अपनी पहुँचना शुरू नहीं हुए, ताहम जो है अमला और दिगर जो इंतजाम है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी आगे बढ़े और आपको बताएं, रहीम मियां खान के इलाके कोट समाबा में पुलिस मुकाबला हुआ। मुकाबले में 5 डाकू हलाक हो गए। DPO इरफान अली समूह के मुताबिक हलाक डाकुओं की शनाख्त ना हो सकी। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मलिक असगर हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक असगर, बताइए इस ऑपरेशन के हवाले से। हाँ जी, ये ऑपरेशन कुछ इस तरीके से हुआ कि ये शहरी इलाका है, यहाँ का थाना सदर रहीम मियां खान। यहाँ से एक कार और मोटरसाइकिल पे सवार मुसल्ला डाकुओं ने डकैती की वारदात की, जिसमें 6,80,000 रुपए छीन कर वो फरार हो रहे थे। जिसके बाद जो है पूरे इलाके की नाकाबंदी की गई। तो तरंडा सवाई खान और कोट समाबा के इलाके में जो है वो नाकाबंदी के दौरान डाकू और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हो गया और इस दौरान जो है वो 5 डाकू मारे गए हैं। अभी तक सर्च ऑपरेशन जारी है और देखा जा रहा है कि मजीद डाकुओं के साथी भी है या नहीं है, जबकि अभी तक जो है पुलिस की भारी नफरी वहां मौके पर मौजूद है। और ये डकैती की वारदात करके सदर थाना रहीम मियां खान इलाके में जो है वहाँ उसके बाद ये फरार हो रहे तो पूरे इलाके की नाकाबंदी की गई। DPO इरफान समूह को ये कहना है कि 5 डाकू मारे गए हैं, ताहम अभी तक इनकी शिनाख्त नहीं हो सकी है कि आया ये डाकू कहाँ से थे और डकैती की वारदात के बाद जो ये फरार हो रहे थे, जिसके बाद जो है नाकाबंदी के बाद ये मारे गए हैं। जी बहुत शुक्रिया मलिक मोहम्मद असलम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने सूबे में नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत की है। महकमा खुराक इजलास में उन्होंने कहा कि खाने पीने की अशिया की सरकारी निर्खों पर दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए, ग़िज़ाई अजनास में खुद कफ़ालत के जामे प्लान तैयार किया जाए और गंदम ज़ख़ीरा करने की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतौला तारिर का कहना है कि माजी में झूठे इंसाफ और तब्दीली के नारे लगाकर तबाही फैलाई गई, ज़ाती मुफाद के लिए दिफाई इदारों पर हमले किए गए। खुशकिस्मती से इस शख्स से जान छूटी और नून लीग ने मईशत को इससे काम दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किरदार ना होता तो मुल्क तरक्की ना करता। एक जमात ने सियासत को दुश्मनी में तब्दील किया। लाहौर से देखिए उस्मान भट्टी की रिपोर्ट। लाहौर में नवाज रज़ा की किताब मर्द आहन मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीब रूनुमाई में खिताब करते हुए अताउल्लाह तारड़ का कहना था, मुल्क से नवाज शरीफ के तरक्याती मंसूबों को निकाल दिया जाए तो फिर खंडर रह जाता है। नवाज शरीफ की सियासत के खिलाफ जहर भरा गया और साजिश से गलत फहमियाँ पैदा की गईं। एक झूठे इंसाफ का और तब्दीली का नारा लगाकर जो तबाही और बर्बादी बर्पा की गई है, मैं समझता हूँ कि ये खुशकिस्मती है कि उस निज़ाम से निजात मिली और आज आपके आलमी इदारे भी बात कर रहे हैं कि आपकी मईशत जो है वो मुस्तहकम है, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हैं। जिनकी बातें भी ऐसी हैं कि जिनसे लसानियत की, नफरत की, तकसीम की बू आती है, उन्होंने 12 साल में मेरे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे का क्या हाल किया है, कभी जाके देख लें वहाँ पे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना था, मिसाक जमहूरियत पर ARD में शामिल सब जमातों ने दस्तखत किए थे। मुल्क में दोबारा इंतशार और खलफशार पैदा किया गया तो मुआशी खुद मुख्तारी हमेशा के लिए दाव पर लग जाएगी। हमें सियासी नहीं इक्तसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर का कहना था कि नवाज शरीफ का नजरिया आज भी सिविलियन सुपरमेसी का है। कौम को भी नून लीग की जद्दोजहद के पीछे खड़ा होना चाहिए। आज जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मिसाक पाकिस्तान की ज़रूरत है। उस मिसाक पाकिस्तान के अंदर मिसाक जमहूरियत भी हो सकता है, मिसाक मईशत भी हो सकता है, मिसाक मुआशरत भी हो सकता है। 90% 47 से लेके आज तक जितने भी तरक्याती काम हुए हैं वो मियाँ नवाज शरीफ के द्वार में ही हुए हैं। तकरीब से खिताब के मुसन्निफ नवाज रज़ा और लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद इंसारी समेत दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। कैमरामैन हन्नान यूनस के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि टैक्स देने से ही मुल्क चलते हैं, अब हमने आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढना है। जो बिजनेसमैन पार्लियामेंटेरियन असासे ज़ाहिर कर सकते हैं तो ब्यूरोक्रेट्स को क्या मसला है। 31 दिसंबर को तमाम ऑफिसर्स के असासे मंजर आम पर आ जाएंगे। NFC अवार्ड पर सूबे से जल्द इत्तफाक़ राय हो जाएगा। लाहौर से देखिए जवाद मलिक की रिपोर्ट।
लाहौर में पंजाब भर के चैम्बर्स की कौमी कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि IMF ने नहीं बल्कि हमने ही करप्शन की रिपोर्ट का आगाज किया था। इस रिपोर्ट में छुपाने वाली कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि मार्केट में भारत के आने से चावल की कीमतें और एक्सपोर्ट कम हुई। पास को बंद कर रहे हैं क्योंकि ये करप्शन का गढ़ था। 40 इदारों को कम कर रहे हैं। जिस सेक्टर को आप डीरेगुलेट करते जाएं, जहां जहां गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम होती जाए, पास्को को हम बंद कर रहे हैं, बिकॉज ये करप्शन का इदारा था और करप्शन का ये गढ़ था। वजीर खजाना का कहना था कि टैक्स पॉलिसी का FBR से कोई ताल्लुक नहीं रहा। FBR सिर्फ टैक्स इकट्ठा करेगा, डंडे के जोर पर मईशत चलाने की बातें की जाती हैं। ये आप लोगों ने ही कहा था कि जो सेक्टर टैक्स नेट में नहीं उसे लाया जाए। ये आप लोगों ने हमें कहा है कि जो नॉन कंप्लायंट सेक्टर्स हैं उनके पीछे जाइए, बिकॉज अगर नॉन कंप्लायंट सेक्टर्स आर नॉट पेइंग, unfortunately, whether we have a choice or not choice, we will continue to put that disproportionate burden on you. because मुल्क तो चलाना है ना। 2 कंपनियां हैं, बाकी सारा टोबैको में इनफॉर्मल सेक्टर है, and they get the patronage from everyone in this country. और ये पहली दफा हुआ है कि उनकी कंपनियां सील हो रही हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लाइसेंस देने के मुआहदे से सूरत हाल में मजीद बेहतरी आएगी। क्रिप्टो कारोबार में 25 मिलियन से जायद पाकिस्तानी शामिल हैं। क्रिप्टो कौंसिल के जरिए डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जाना है। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में पंजाब की 11 नशिस्तों में से 8 नशिस्तों पर आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। 2 नशिस्तों पर हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार कामयाब हो गए। 1 नशिस्त के नतीजे का ऐलान बाद में होगा। लाहौर से देखिए वकास अवान की रिपोर्ट। पाकिस्तान बार कौंसिल के इंतखाबात में पंजाब की 11 नशिस्तों पर AG ऑफिस में पोलिंग हुई। आसमा जहांगीर ग्रुप के आजम नज़ीर तारड़, एहसन भून, पीर मसूद चिश्ती, ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच, सैयद कल्बे हसन, हफीजुल्लाह चौधरी और आमिर सईद राम मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल मुंतखब हो गए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि इंडिपेंडेंट ग्रुप जीत चुका है। हमारा सियासी लोगों से ताल्लुक होता है, लेकिन ये सियासत बार की सियासत है। फिर आज एक दफ़ा बार ने रेफरेंडम कर दिया है कि इंडिपेंडेंट सियासत बार की रही है हमेशा। हमारे अपने ये ग्रुप्स हैं, हमारे सियासी जमातों से ताल्लुक होते हैं, लेकिन ये सियासत जो है ये इंडिपेंडेंस और बार की इंडिपेंडेंस की है। हामिद खान ग्रुप के सलमान अकरम राजा और शफकत चौहान मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल मुंतखब हुए। सलमान अकरम राजा का कहना था कि हम आइन का नाम बुलंद, बानी PTI की रिहाई और आज़ाद अदलिया के लिए जद्दोजहद करेंगे। हर सतह पर कानूनी मुज़ाहमत करेंगे। हम इस मुल्क में आज़ाद अदलिया के लिए जद्दोजहद करेंगे। अदलिया की आज़ादी में इस कौम की आज़ादी है। हम हर सतह पे मुज़ाहमत करेंगे। हम कानून की मुज़ाहमत करेंगे, हम सियासत की मुज़ाहमत करेंगे, हम दीवारों पे लिखेंगे अपने नारे, हम सड़कों पे चलेंगे, हम बेअबानों में चलेंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल के उम्मीदवारों की कामयाबी का हतमी नतीजा 22 दिसंबर को जारी किया जाएगा। वकास अवान, जियो न्यूज़, लाहौर। और कराची में 35वें नेशनल गेम्स पाकिस्तान आर्मी की बर्तरी के साथ ख़त्म हो गए। इख्तितामी तकरीब में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान के इन कौमी खेलों के इख्तिताम के मौके पर एक दफ़ा फिर आप सब की मौजूदगी को हम सलाम पेश करते हैं। 6 से 13 दिसंबर तक जारी रहने वाले नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब नेशनल बैंक स्टेडियम में हुई। 18 बरस बाद कराची में होने वाले 35वें नेशनल गेम्स पाकिस्तान आर्मी की बर्तरी के साथ खत्म हुए। इख्तितामी तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर भी मौजूद थे। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सिंध की अजरक और टोपी का रिवायती तोहफा भी पेश किया। गेम्स में आर्मी ने मजमूई तौर पर 353 मेडल के साथ कायद आजम ट्रॉफी जीत ली। वापडा की 232 और नेवी की 110 मजमूई मेडल के साथ दूसरी और तीसरी पोजीशन रही। गेम्स में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले खिलाड़ियों को भी इनामात दिए गए। आखिर में नेशनल गेम्स का फ्लैग पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के ओहदेदारों के हवाले किया गया, जहां अगले कौमी गेम्स मुनक्किद होंगे। पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन who will be hosting the 36th national games. गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में 2 गोल्फर्स भाइयों के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। बड़े भाई फरीद मोनिका ने पहली पोजीशन बरकरार रखी। छोटे भाई ने उम्दा कारकर्दगी के जरिए दूसरे राउंड का इख्तिताम दूसरी पोजीशन पर किया।
लाहौर जिमखाना गोल्फ क्लब में जारी गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट के एमेचर मुकाबलों के दूसरे राउंड में एक बार फिर सख्त मुकाबला हुआ। गोल्फर्स ने भरपूर महारत दिखाई, लेकिन असल मुकाबला दो गोल्फर्स भाइयों के दरमियान हुआ। फरीद मानिका को छोटे भाई सुन मानिका से सख्त चैलेंज का सामना रहा। फरीद मानिका ने दूसरे राउंड के अख्ताम पर बढ़तरी बरकरार रखी। वो 136 नेट स्कोर के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि सुमन मानिका 140 नेट स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। जैद उमर 142 स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर हैं। 3 रोज़ा इवेंट में मुल्क भर से टॉप एमेचर गोल्फर्स हिस्सा ले रहे हैं। इतवार को गवर्नर्स कप का तीसरा और आखिरी राउंड होगा। मारूफ गुलकार शहजाद राय की ज़िंदगी ट्रस्ट के तहत कराची में इंटर स्कूल चेस चैम्पियनशिप मुनक़िद हुई, जिसमें शहर के मुख्तलिफ स्कूलों के 200 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की। SMB फातिमा जिन्ना स्कूल ने ट्रॉफ़ी अपने नाम की। ज़िंदगी ट्रस्ट इंटर स्कूल चेस चैम्पियनशिप खातून पाकिस्तान स्कूल में मुनक़िद हुई, जिसमें अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14 और अंडर 16 की कैटेगरी में मुकाबले हुए। इन मुकाबलों में मुख्तलिफ स्कूलों के 200 से ज़ायद बच्चों ने शिरकत करके अपनी जहनी महारत का भरपूर मुजाहरा किया। ज़िंदगी ट्रस्ट के सरबराह शहजाद रॉय का कहना है कि शतरंज ऐसा खेल है जो न सिर्फ इन बच्चों को मुस्बत सरगर्मियों में मसरूफ़ रखता है, बल्कि उनकी जहनी नशोनुमा में भी अहम किरदार अदा करता है। अब वो वक्त आ गया है जहाँ पर बच्चे स्क्रीन टाइम के बगैर कहीं बैठते नहीं। चेस एक ऐसी चीज़ है कि वो अकेला बैठकर सोचता है 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा मेरा क्या मूव होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं स्क्रीन टाइम से अपने बच्चों को निकालें और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की तरफ ले जाएं, तो चेस से अच्छी कोई गेम नहीं हो सकती। इवेंट के बॉयज़ अंडर 10 में अमान साद, गर्ल्स अंडर 10 में वानिया फैसल, बॉयज़ अंडर 12 में अब्दुल्ला वोहरा, गर्ल्स अंडर 12 में अलीना सिद्दीकी, बॉयज़ अंडर 14 में सैयद ज़ायान अली, गर्ल्स अंडर 14 में यमुना सिद्दीकी, बॉयज़ अंडर 16 में जैन और गर्ल्स अंडर 16 में अरीबा फैसल ने कामयाबी हासिल की। इवेंट की चैम्पियन ट्रॉफी SMB फातिमा जिन्ना स्कूल के नाम रही। चेस खेलने से हमारे अंदर स्ट्रेटजी बिल्ड होती है। हम अपना कोई भी डिसीजन लेने से पहले आगे की सोच कर रखते हैं कि आगे हमारे साथ क्या हो सकता है, इसको आगे की पॉसिबल सिचुएशंस हम सोच कर रखते हैं, जो हमारी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा जो है हमारी हेल्प करती है किसी भी डिसीजन को मेक करने में। इनफैक्ट पढ़ाई में भी हम कोई डिसीजन मेक कर रहे हैं तो हम ये चेस की स्किल हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। चेस से हमें डिसीजन लेने में बहुत से, हमारी मैथ्स अच्छी होती है, बहुत बेनिफिट होते हैं। आज हमारा स्कूल यहाँ सेकंड आया तो सिर्फ और सिर्फ हमारे कोचेज़ और हमारे पेरेंट्स की मदद से। कुदरत ने कमल के फूल को एक ख़ास पहचान दी है, जो दलदल में उग कर भी अपनी खुशबू और खूबसूरती बरकरार रखता है। लाहौर की मारूफ मुसव्विरा सरोज नासिर ने कमल के फूलों पर एक खुसूसी नुमाइश का एहतमाम किया, जिसका अहवाल बताएंगी लाहौर से हफ्सा उस्मान। कमल के फूल की दिलकशी और खूबसूरती को उजागर करने के लिए लाहौर में एक पेंटिंग नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें कमल के फूल को इंतहाई खूबसूरती और महारत से कैनवस पर उतारा। मुसव्विरा सरोज नासिर कहती हैं कि फूल कुदरत का हसीन तोहफा है, जबकि तमाम फूलों में कमल का फूल खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। निकलता गंदे पानी में से निकलता ये फूल, और इसकी जो खूबसूरती है वो कमाल है, और इसको देख के सूदिंग इफेक्ट होता है इतना, और इसके डिफरेंट कलर्स हैं, और इसका वो भी हुजम भी जो है वो बड़ा होता है, और बहुत ही प्यारा फूल है। नुमाइश के शुरका का कहना था कि ऐसी पेंटिंग्स न सिर्फ ज़हनी सुकून फराहम करती हैं, बल्कि कुदरत की खूबसूरती को करीब से देखने का मौका भी देती हैं। कमल का फूल है, ये गंदे नाले में, गंदे पूल्स में, पॉन्ड्स में, हर जगह निकल आता है और अपनी खूबसूरती फैलाता है। सो ब्यूटीफुली डिस्प्लेड एंड डेकोरेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम द गेट, पता चलता है कि यहाँ की कोई आर्ट से रिलेटेड चीज़ हो रही है। जिंदगी में कलर्स होते हैं ना, जिस तरह से उनके अंदर कलर्स हैं, आज उन्होंने हर कलर को एक इम्प्रेसिव कलर्स बनाया। पीस एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए की है, जो कि आई थिंक आजकल दुनिया को बहुत ज़रूरत है इसकी। नुमाइश बीनों ने कहा कि कमल का फूल हमें सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी खूबसूरती और उम्मीद को जिंदा रखा जा सकता है। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर।